कामिका एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरे अनंत कोटि प्रणाम। श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए भगवान। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक आख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमल नयन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उस एकादशी के देवता कौन है तथा उसके उपवास करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु, हे प्रभु, यह सब मुझे बताइए, बताने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों की हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास के में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन इन नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी नदी में स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री विष्णु के पूजन से भी प्राप्त हो जाता है। जो समुद्र और वन सहित समूची संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, ये दोनों ही समान फल के भागी माने जाते हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं का पूजन हो जाता है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। आध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का उपवास करने वालों को प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूतों के दर्शन करते हैं और न ही कभी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का, भगवान केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। या दृष्ट्वा निखिल अग शमनी स्पृष्टा व पुष्पवा वा पावनी। या दृष्ट्वा निखिल अग संग शमनी स्पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासिनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो दर्शन करने पर संपूर्ण पाप समुदाय को नष्ट कर देती हैं, स्पर्श करने पर
शरीर को पवित्र बनाती हैं। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं। रोपण करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर जो माँ तुलसी मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं, उन तुलसी देवी को मेरा नमस्कार है। पद्म पुराण उत्तरखंड से उद्धृत। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात्रि में दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता रहता है, अर्थात जो एकादशी की रात्रि में दीपदान करते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में स्थित होते हैं अथवा वैकुंठ धाम को चले जाते हैं और अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सम्मुख दीप जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का, महात्म्य का वर्णन किया है। कामिका एकादशी संपूर्ण पातकों को हरने वाली है, नष्ट करने वाली है। अतः मनुष्यों को इस कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक तथा महान पुण्य फल को प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इसके महात्म का श्रवण करता है अथवा अन्य लोगों को श्रवण करवाता है, भगवान श्री नारायण को उनकी प्रसन्नता के लिए सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस प्रकार यह कामिका एकादशी का महात्म अवश्य सुनना चाहिए। कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय।